कराची की सड़कों का बुरा हाल। डाउ ओझा कैंपस और किरण अस्पताल जाने वाली सड़क खस्ताहाली का शिकार। सड़क पर गड्ढे, मरीजों का गुजरना मुश्किल। मरीजों के साथ आम अफराद को भी परेशानी का सामना। शहरी कहते हैं कि हमारी गाड़ियों के टायर खराब हो जाते हैं। बलदियाती इंतखाबात में जीतने वालों से कुछ उम्मीद है। ये सड़क जो है तकरीबन 5 या 6 मंथ से बहुत ही बुरा हाल है इसका, और उसमें जो है जितने भी दफातर लोग जा रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। ज़्यादातर जो मरीज़ हैं जो किरण हॉस्पिटल और मेमन पहुंचेंगे इस रोड से, एम्बुलेंस जाएगी या जो भी होगा, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। महकमे बल्दियात सेक्रेटेरिएट में मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख। अदालतों के केसेस और दीगर इंतजामी मामलात को फौरी निपटाने की हिदायत। हफ्ते और इतवार को छुट्टियां मंसूख। बल्दियाती सेक्रेटेरिएट खुला रहेगा। तमाम मुलाजमीन और अफसरान मामूल के मुताबिक काम करेंगे। अदालतों में ज़ेर समाअत केसेस और ज़ेर इल्तवा मामलात को ठीक किया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात सैयद नजम शाह ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बिजली के बिलों की अदम अदायगी। मुताबिक डाकखानों की बिजली मुनक़ता कर दी गई। डिफेंस, क्लिफ्टन और किमाड़ी के डाकखाने का निज़ाम दरहम बरहम। कैश और वजन चेक करने वाली मशीन समेत कंप्यूटराइज्ड निज़ाम मुतासिर। बुकिंग ना होने पर सार्फिन परेशान। कराची में 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात। MKM ने ज़िमनी इंतखाबात में पख्तून बिरादरी से हिमायत मांगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वफ़द के हमरा कबायली हमायदीन से मुलाकात। पख्तून बिरादरी ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को पग भी पहनाई। हाफिज इमर रहमान की हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात की बौछार। कहा कि बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल तौर पर धांधली ज़दा थे। कराची के एक एक वोट का तहफ़्फ़ुज़ जमात इस्लामी की जिम्मेदारी है। हुकूमत हमारे मैंडेट पर शबखून मारना चाहती है। इलेक्शन कमीशन 7 फरवरी तक नताइज सामने लाए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ कराची में भी मुकदमा दर्ज। मोचको थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR सील। शेख रशीद को आज ही कराची मुंतकिल किया जाएगा। मोचको पुलिस शेख रशीद को लाने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। सिंध असेंबली में एक ही खानदान के 5 अफराद की ग्रेड 20 में तकर्रुरी। एक ही खानदान के 5 अफराद की तकर्रुरी पर हाई कोर्ट हैरान। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए, ये क्या बात हुई, पूरा खानदान सिंध असेंबली में बिठा दिया गया। जस्टिस अदनान करीम मेमन ने रिमार्क्स दिए, यहाँ लोगों को आसानी से नायब कासिद की नौकरी नहीं मिलती। अदालत ने सिंध असेंबली में मुलाजमीन का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। सिंध मुस्लिम साइंस कॉलेज और सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी का जमीन का तनाज़ा। हाई कोर्ट में सिंध मुस्लिम कॉलेज के तलबा की दरख्वास्त की समाअत। कॉलेज तो किसी का नहीं होता, तलबा कैसे अदालत आ सकते हैं? दोनों सरकारी इदारे हैं, आप क्यों परेशान हैं? अदालत का इस्तफसार। बैरिस्टर तलहा अब्बासी की फौरी समाअत की इस्तदा। अदालत ने केस की समाअत 27 फरवरी को मुकर्रर कर दी। क्लिफ्टन में कल होने वाला क्रैब फेस्ट। हम जिन्स परस्ती को फरोग देने का प्रोग्राम। अहले इलाका की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ने फेस्टिवल रोकने का हुक्म दे दिया। मेले के इनेकाद का डिप्टी कमिश्नर का इजाजतनामा मुअत्तल। DC, SSP साउथ और दीगर को रिकॉर्ड समेत 9 फरवरी को तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल और दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी। बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की छोटी साहबजादी की सालगिरह। आसिफा भुट्टो जरदारी 30 साल की हो गई। मुबारकबादों का सिलसिला जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी सोशल मीडिया पर बहन की तंदुरुस्ती की दुआएं तस्वीर शेयर की। इंपोर्ट पर पाबंदी। रुपए के कदर में कमी का जवाब। टोयोटा की गाड़ियां 20 दिन में 2 बार महंगी हो गई। मुख्तलिफ मॉडल्स में 5,40,000 से 23,70,000 रुपए तक का इजाफा। करोला 1.6 मैनुअल 45,69,000 से बढ़कर 52,69,000 की हो गई। करोला 1.6 ऑटो 57,49,000 तक जा पहुंची। यॉरिस 1.3 मैनुअल की कीमत में 5,40,000 का इजाफा। नई कीमत 40,79,000। रिवो AT 1,22,39,000 तक पहुंच गई। फॉर्च्यूनर पेट्रोल की नई कीमत 1,34,19,000।
नई कीमतों का इतलाक 12 जनवरी से बुकिंग वाली गाड़ियों पर। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपए पर शदीद दबाव, तमाम रिकॉर्ड टूट गए। ओपन मार्केट में डॉलर 283 रुपए तक पहुंच गया। अमेरिकी करेंसी की कदर में 7 रुपए 50 पैसे इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 276 रुपए 58 पैसे का हो गया। यूरो 296 रुपए 50 पैसे, बरतानवी पाउंड 336 रुपए का हो गया। अमाराती दिरहम 76 रुपए 20 पैसे, सऊदी रियाल 74 रुपए का हो गया। महंगे डॉलर के स्टॉक मार्केट पर भी मनफी असरात। अंडर इंडेक्स में 262 पॉइंट्स की कमी 40,471 पर बंद हुआ। डॉलर महंगा हुआ तो सोने का भाव भी 1300 रुपए चढ़ गया। 1 तोला सोने की कीमत 2,08,500 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,78,755 रुपए। आलमी मार्केट में सोना $44 फी औंस सस्ता, चांदी 2,350 रुपए फी तोला तक जा पहुंची। डॉलर महंगा होने पर ऑयल एडवाइजरी काउंसिल ने खतरे की घंटी बजा दी। रुपए की कदर में कमी से ऑयल कंपनियों को अरबों रुपए का नुकसान। कीमतें बढ़ाने से मामूली रिलीफ की उम्मीद का इजहार। ओगरा और वजारत पेट्रोलियम को खत लिख दिया। गवर्नर स्टेट बैंक चेयरमैन ओगरा वजारत दाखिला और पेट्रोलियम से मुलाकात का वक्त मांग दिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने एलसी लिमिट बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। FPCCI ने खाली जमीन और जायदाद पर डीम्ड इनकम टैक्स मुस्तरद कर दिया। सदर इरफान इकबाल शेख कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने खाली जमीन और जायदाद पर सालाना डीम्ड इनकम टैक्स आयद कर दिया है। 2.5 करोड़ रुपए की खाली जमीन पर सालाना किराए के हिसाब से टैक्स देना होगा। जो नॉन फाइलर है उसको तो वैसे कोई नहीं पकड़ा जाता, फोर्सेज है उनके ऊपर नहीं आएगा, जो ट्रेजरी के ऊपर नहीं आएगा, फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेसी के ऊपर नहीं आएगा। इस मुल्क में जो पैसे कमाने वाले हैं, जो पैसे बना के देने वाले हैं, उन्हीं के ऊपर आपने टैक्स लगाना है। ये सब के ऊपर बराबर कानून लगेगा क्रॉस द बोर्ड, तो फिर हम इसको मानेंगे, अदरवाइज इसको नहीं माना जाएगा। महंगी बिजली और पेट्रोल से निजात, पानी महफूज बनाने के मंसूबे। उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का शानदार प्रोजेक्ट डिस्प्ले। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तलबा ने अपने प्रोजेक्ट की नुमाइश की। बिजली की पैदावार के लिए रोड सिस्टम सबकी तवज्जो का मरकज। तलबा ने कोरोना की तशखीस का आसान सिस्टम भी मुतारिफ करा दिया। ये पूरा हम लोगों ने सर्किट वगैरह बनाया है, और जब ये कॉइल के अंदर करंट जाएगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की मदद से इसका वोल्टेज काफ़ी हाई हो जाएगा। तो 9 वोल्ट के इनपुट पे हमें यहाँ पे आउटपुट 2700 वोल्ट मिलेगा। सानह पेशावर के शोहदा की याद में डिप्टी कमिश्नर मलिक के दफ्तर में ताज़ियती तकरीब। फातिह खानी और कुरान खानी का एहतमाम किया गया। SSP इरफान बहादुर, कमान 42 विंग लेफ्टिनेंट कर्नल इर्तजा हैदर और MPA यूसुफ मुर्तजा बलोच समेत दीगर हुक्काम की शिरकत। पुलिस लाइन में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज। एम.ए. जिना रोड पर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद का स्वीडन के बायकॉट का ऐलान। शर्जील गोपलानी और दीगर ताजिर रहनुमाओं ने वाक़े को मजहबी दहशतगर्दी करार देते हुए कहा कि स्वीडन और इसके इत्तेहादी ममालिक की मसनूआत का बायकॉट करेंगे। फौरी तौर पे उन ममालिक का बाइकआउट का ऐलान करना चाहिए और हमें अपनी रिट कायम करनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम की रिट वो कायम रहेगी। हम रहे या ना रहे, इस्लाम कायम रहेगा। बढ़ती महंगाई ने क्रिकेट खेलना भी मुश्किल बना दिया। क्रिकेट का सामान भी महंगा। बल्ले से बैट तक हर चीज़ की कीमत में 2 गुना इजाफा कर दिया गया। खिलाड़ी मोहम्मद निज़ाम ने कहा कि 4000 का बैट अब 7000 रुपए का हो गया। 1000 रुपए के ग्लव्स अब 1500 रुपए तक जा पहुंचे हैं। अच्छा जो हेलमेट है वो 10 से 12 हज़ार का है, और बैट भी अगर देखा जाए तो अच्छा बैट 12-13 हज़ार का है। 7-8 हज़ार का पहले मिलता था, अब महंगाई हो गई तो उसके हिसाब से उन्होंने भी पैसे बढ़ाए। KGA जिमखाना में फ्रेंडली सीरीज गुलबहार सीसी ने जीत ली। आखिरी मैच में गुलबहार सीसी ने सलायार स्टार्स को हराकर सीरीज अपने नाम की। मुकर्ररा ओवर्स में बराबरी के बाद मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। गुलबहार सीसी के 13 रन के जवाब में सलायार स्टार्स सिर्फ 1 स्कोर बना सकी। गुलबहार सीसी के खिलाड़ियों ने कहा कि हमारी टीम ने जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया।
ہمارے بالرز کی بات کی جائے تو ہمارے اسپنرز نے بہت اچھا کھیلا ہے. طاہر ہو گیا, وہاج ہو گیا, ان سب نے بہت بہترین بیٹنگ کری ہے. یہاں پہ بھی موقع دیا جائے تو ان کو پلیئرز اچھے مل سکتے ہیں. یہاں سے بھی بہت اچھے آل راؤنڈرز ہیں ہمارے پاس, بیٹسمینز ہیں, کیپرز ہیں, پر تھوڑا سا لیک آف انٹرسٹ ہو رہا ہے ہمارے جو ہائر اتھارٹیز ہے اس کی وجہ سے, تو اس وجہ سے ہمارے یہاں سے ٹیلنٹ نہیں جا پاتا. اوشین مال میں 12ویں سرپیون ایگزیبیشن سج گئی. سندھ رورلز سپورٹ آرگنائزیشن کی نمائش میں خواتین کی بھرپور شرکت. ہاتھ سے بنائے ملبوسات اور سجاوٹی اشیاء توجہ کا مرکز. ہنرمند خاتون نے کہا کہ مٹی سے بھی چیزیں بنائی ہیں. موئنجو دڑو کی تاریخ کو دکھایا. PRO جمیل احمد بولے, خواتین سندھ کی ثقافت کو دنیا کے سامنے لا رہی ہیں. خواتین ہیں, 10 لڑکیاں ہیں جو گروپ ہمیں جو نا سرسوں والوں نے بنا کے دیا ہے, تو ان کو میں جولری سکھا رہی ہوں اور وہ ماشاءاللہ جولری بناتی ہیں. بلدیہ وسطی کی جانب سے پھولوں کی نمائش کی تیاریاں. گلاب کے 12,000 سے زائد پودے فلاور شو کا حصہ ہوں گے. ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر طہا سلیم کہتے ہیں کہ عوام جلد پھولوں کے بادشاہ گلاب کی دلفریب اور منفرد نمائش دیکھ سکیں گے. قومی کرکٹر شاہین شاہ آفریدی کا شاہد آفریدی کی بیٹی انشا سے نکاح ہو گیا. ذکریہ مسجد میں تقریب. مولانا عبدالستار نے نکاح پڑھایا. تقریب میں قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کی شرکت. کپتان بابر اعظم, سابق کپتان سرفراز احمد اور شاداب خان کی بھی شرکت. نسیم شاہ, حمزہ میر, محمد حفیظ بھی رونق افروز ہوئے. اسکواش کنگ جہانگیر خان اور عدنان صدیقی بھی آئے. اور کون کہتا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر سٹائلش نہیں ہو سکتا؟ اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد کے فیشن سٹائل کی سوشل میڈیا پر دھوم. حازم بھنگوار گانے اور فوٹوگرافی کے بھی شوقین. منفرد سٹائل کے باعث شہریوں نے حازم کول کمشنر کا ٹائٹل دے دیا.